हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगैन। ये है रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड बुलेट 350 और ये है बटालियन ब्लैक। दोनों में क्या फ़र्क है, कितना प्राइस का डिफरेंस है और लास्ट में मैं आपको इसके बटालियन ब्लैक का EMI ऑप्शन भी बता दूंगा। और ये 2026 का लेटेस्ट मॉडल है, तो यहाँ पे आपको वो सारी जानकारी मैं दे दूंगा, क्या क्या बाइक के साथ में आता है और क्या क्या नहीं आता है, अलग से आपको क्या लगवाना पड़ता है, उसका क्या प्राइस है, जेन्युइन क्या प्राइस आपको शोरूम से मिलता है, वो सारी डिटेल आपको मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। ये है बुलेट 350 का स्टैंडर्ड वेरिएंट, इसको आप पहले से जानते हो, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जो पहले नहीं आते थे। जैसे कि इस बाइक के अंदर आप ये सीट देख रहे हो, तीनों ही वेरिएंट्स में बटालियन ब्लैक को छोड़ के यही सीट आपको मिलती है तीनों ही बुलेट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर बटालियन ब्लैक में आपको ओल्ड स्कूल पुरानी वाली सीट मिल जाती है जो थोड़ी ऊपर से उठी हुई रहती है। लेकिन सीट के अलावा इसकी जो बैक लाइट है ये भी यहाँ पे ऐसी नहीं आती है, बटालियन ब्लैक की है, कस्टमाइज कराई है कस्टमर ने, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये लाइट लगी हुई आती है बुलेट 350 स्टैंडर्ड के अंदर जो क्लासिक, लेकिन आप इसको कस्टमाइज भी करा सकते हो। ये एक अच्छा ऑप्शन रॉयल एनफील्ड देती है। यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है और मिरर्स भी इसके क्रोम फिनिशिंग के साथ में आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक मैट फिनिशिंग के साथ में इस तरह के मिरर्स मिलते हैं बटालियन ब्लैक के अंदर। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो इन दोनों बाइक्स का प्राइस। 30,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है दोनों ही बाइक्स के बीच में। बुलेट 350 स्टैंडर्ड आपको 30,000 रुपए महंगी मिलती है। वो क्यों? क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको पीछे डिस्क ब्रेक दिया गया है ABS के साथ में, आगे भी डिस्क ब्रेक है और पीछे भी डिस्क ब्रेक है। लेकिन बटालियन ब्लैक में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है पीछे, लेकिन आगे डिस्क ब्रेक है, ABS के साथ में है, तो ब्रेकिंग नॉर्मल रहेगी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ब्रेकिंग में। साइड बॉडी पैनल्स के अंदर यहाँ पे आपको सेम ही डिजाइन मिलेगा, इसमें होता है एयर फिल्टर, यहाँ पे भी आपको सेम डिजाइन दिया गया है बुलेट 350 में भी, लेकिन इसमें एक कलर और एक्स्ट्रा मिलता है मैरून, जो बटालियन ब्लैक में नहीं आता। ये सिंगल कलर के साथ में आती है बटालियन ब्लैक, मैरून कलर अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ये है इसका इंजन जो कि 349 सीसी का है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड, 20 PS की पावर, 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और ये है एग्जॉस्ट जिसकी आवाज मैं आपको सुनाऊंगा। क्रोम फिनिशिंग के साथ में आता है दोनों ही बाइक्स में, और पार्ट शेयरिंग हुई है ज्यादातर इस बाइक्स के अंदर भी। तो यहाँ पे स्विचेस आप देखोगे, राइट साइड में स्टार्ट स्टॉप का बटन है, हैजार्ड लाइट का ऑप्शन है, आपको चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हो। ये है इसका हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच। मीटर कंसोल क्लासिक में भी आपने देखा होगा तो सेम ही मिलेगा जैसा इसके अंदर आ रहा है सारे फीचर्स, लेकिन गियर पोजीशन इंडिकेटर हटा दिया है क्योंकि कुछ पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे रॉयल एनफील्ड को, तो उसकी वजह से जब भी आएगा तो फ्री कॉस्ट लग जाएगा। यहाँ पे भी आपको सेम स्विचेस ही मिलते हैं बुलेट 350 स्टैंडर्ड के अंदर भी, कोई भी चेंज नहीं है, ना ही मैट फिनिशिंग ना ग्लॉसी का। लेकिन इसको ऑन करते आपको जो स्पीडोमीटर है वो ऑन हो जाता है, बेसिक लाइट्स आती हैं, फ्यूल गेज है, ट्रिपल नेविगेशन आप अलग से लगवा सकते हो, साथ में तो आता नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखाया था क्लासिक के टॉप मॉडल में आता है, तो वहाँ पे आपको मिलता है, इस बाइक में नहीं है। इस बाइक का हेडलाइट सेटअप आपको हाइलोजन ही मिलता है आज भी, जो मैं चाहता हूँ कि रॉ रखे कंपनी इसको, बटालियन ब्लैक में भी और इस बाइक के अंदर भी, दोनों में सेम ही आपको लाइट मिलती है। यहाँ पे भी हाइलोजन बल्ब इंडिकेटर है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, सेम साइज के हैं, कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे लेग गार्ड लगा हुआ है कस्टमर का, यहाँ पे अभी ये न्यू खड़ी है तो नहीं लगा है, और इसका भी प्राइस मैं आपको आगे बताऊंगा कितने का मिलता है। ये सम गार्ड नीचे लग जाता है जिससे इंजन प्रोटेक्ट होता है। यहाँ पे इस बाइक के अंदर आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, यानी रॉयल एनफील्ड की सारी ही बाइक्स में सिंगल हॉर्न ही आता है। 5 गियर आते हैं, डुअल लीवर है गियर का, तो ये ज्यादा अच्छी चीज है। सिंगल स्टैंड के अंदर जो इंजन कट ऑफ सेंसर आता है वो भी इसके अंदर है, डुअल स्टैंड भी कंपनी देती है साथ में। लेकिन सारी बाइक्स में एक चीज कॉमन रहती है, यहाँ पे साडी गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट। क्लासिक में देखा था, मेटियोर में देखा था, बुलेट 350 के सारे ही मॉडल्स में ये चीज आपको मिल जाती है, जो काफी अच्छी चीज है। लेकिन एक सवाल जो बार बार आता है कमेंट्स में, इस बाइक की टॉप स्पीड इतनी कम क्यों है 350 सीसी का इंजन होने के बाद भी? क्योंकि ये उस सेगमेंट की बाइक ही नहीं है कि इससे 200 की 180 की टॉप स्पीड अचीव की जाए। ये रेट्रो क्रूजिंग बाइक है जिससे आप रिलैक्स राइडिंग पोस्चर के साथ में नॉर्मल स्पीड के साथ में राइड कर पाओ, और ये बाइक ये सारी चीजें काफी अच्छे से कर पाती है, जिसके लिए इसको बनाया है। इसका साउंड सुना देता हूँ पहले मैं। अब इसका साउंड पहले से कितना चेंज हुआ है, कितना थंब आ रहा है, वो सब चीज़ आप मुझे कमेंट में बताना। ये जो कीज़ हैं सारी ही बाइक्स में आपको यही सेम की मिलती है, क्लासिक ले लो, बुलेट ले लो, ये सारी। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस बाइक का दूसरा कलर। ये है इस बाइक का दूसरा कलर, मैरून। सिर्फ 2 ही कलर आते हैं, ब्लैक एंड मैरून। ये भी आप ले सकते हो, सेम प्राइसेस में कोई भी चेंजेस नहीं है। ये लेग गार्ड भी आप लगवा सकते हो, जो क्रोम कलर के साथ में आ रहा है, ब्लैक कलर का भी लगवा सकते हो। इंजन भी पूरा क्रोम के साथ में आता है, जैसे कि एग्जॉस्ट इस बुलेट 350 स्टैंडर्ड के अंदर। ये कलर मैरून डिफरेंट आता है सारे ही कलर से, ये सिर्फ बुलेट के अंदर ही आता है, क्लासिक में भी ये कलर नहीं आएगा। आगे डिस्क ब्रेक दिया गया ABS के साथ में, 300 mm का डिस्क ब्रेक है। बटालियन ब्लैक में भी सेम साइज का डिस्क ब्रेक दिया गया है। ट्यूब टायर आते हैं, ट्यूबलेस टायर नहीं है। पीछे भी डिस्क ब्रेक है ABS के साथ में, तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, कॉन्फिडेंस आता है। पीछे की टेल लाइट और सीट अगर आप चेंज करवाना चाहते हो, बटालियन ब्लैक की तरह इसमें लगवाना चाहते हो, सिर्फ 500 रुपये देने पड़ेंगे आपको जब आप बुकिंग करवाने जा रहे हो। कंपनी से ही लगकर आएगी आपकी सीट और बैक लाइट। ये है इसका 13 लीटर का फ्यूल टैंक, जो दोनों बाइक में सेम आता है।
एवरेज भी सेम है, 30 से 35 का आता है। A20 का सपोर्ट है। यहाँ पे जो मीटर कंसोल है वो भी सेम है जो आपको पहले दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको इस बाइक का EMI ऑप्शन बता देता हूँ। किस्तों पर अगर आपको ये बाइक लेनी है तो 50,000 और 10,000 की डाउन पेमेंट पर। बुलेट 350 बटालियन ब्लैक अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं, एक्स शोरूम प्राइस है इसका भी 1,60,420 रुपये। RTO है दिल्ली में 13,364 रुपये। इंश्योरेंस है 11,876 रुपये। लेग गार्ड और सम गार्ड जो ऑप्शनल होता है, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, उसका प्राइस है 4500 और सम गार्ड का प्राइस है 3500 रुपये। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, बाहर से भी लगवा सकते हो, सस्ती क्वालिटी का भी लगवा सकते हो, जो ऐसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हो। विदाउट दिस लेग गार्ड और सम गार्ड आपका 1,85,660 रुपये ऑन रोड प्राइस आएगा। लेकिन अगर आप एक्सेसरीज लगवाते हो या फिर बैकरेस्ट भी लगवाते हो, सीट कवर भी लगवाते हो, विंडशील्ड भी लगवाते हो, तो ये 2 लाख से प्लस चला जाता है। लेकिन मैंने जो ज़रूरी है, जो सब लगवाते हैं, कॉमन है, वो लिए 1,93,660 रुपीज़ ऑन रोड आपको ये दिल्ली में मिलेगी। बुलेट 350 स्टैंडर्ड 2,15,000 रुपये का ऑन रोड प्राइसिंग है उसका। तो इससे अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 29,340 रुपये बच रहा है, जो कि आपका सेफ हो रहा है। 29,000 रुपये ऑलमोस्ट महंगी है बुलेट 350 स्टैंडर्ड। डाउन पेमेंट अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, मैं मानता हूँ आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, डाउन पेमेंट आप 10,000 रुपये भी दे सकते हो, 0 भी करवा सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करो, 50,000, 60,000, 70,000, ताकि आपकी जो EMI वो कम बने। ठीक है, और इंटरेस्ट भी आपका कम जाए। 10,000 वाला केस लेते हैं। डाउन पेमेंट आपने 10,000 की करी, 1.5 साल के लिए 11,681 रुपये 18 महीने के लिए आपने हर महीने दिए। 2 साल के लिए किस्त बनवाई आपने 9,056 हर महीने देने पड़ेंगे 24 महीनों तक। 3 साल के लिए 6,431 36 महीने। 4 साल के लिए 5,118 48 महीने। 5 साल के लिए 4,331 60 महीनों के लिए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ 50,000 वाला केस। डाउन पेमेंट आपने 50,000 रुपये की है, 1.5 साल के लिए 9,184 हर महीने 18 महीने तक आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद 2 साल के लिए आपने किस्त बंधवाई 7,120 24 महीनों के लिए। 3 साल के लिए 5,050 रुपये ऑलमोस्ट 36 महीनों के लिए। 4 साल के लिए 4,025 रुपये हर महीने आपको देने पड़ेंगे 48 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट है 5 साल के लिए अगर आप बनवाते हो, बहुत कम लोग लेते हैं, 3-4 साल के लिए ही बनवाते हैं। 5 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 3,405 रुपये 60 महीनों के लिए आपको ऑलमोस्ट देने पड़ेंगे। 4 सर्विसेज आपको फ्री मिलेंगी। एक हेलमेट आएगा साथ में, 1 ईयर का रोड साइड असिस्टेंट मिल जाता है। अगर आपकी बाइक कहीं भी ख़राब होती है तो रॉयल एनफील्ड वाले क्लेम करते हैं कि हम बाइक को लेके जाते हैं या तो वहीं पर ठीक करते हैं। 30,000 किलोमीटर और 3 साल की सर्विस मिलती है। दोनों में से कोई एक चीज़ पूरी हो जाती है तो वारंटी ख़त्म हो जाती है। आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो एक्स्ट्रा पैसे देके। सर्विस कब कब करवानी है ये इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इसको स्किप नहीं करना है। 500 किलोमीटर आपकी बाइक चल गई, आप फर्स्ट सर्विस के लिए लेकर आ जाओ, या फिर आपने 500 किलोमीटर नहीं चलाई है, 45 डेज़ हो गए हैं, तो भी आपको सर्विस करानी है। ऐसा ही यहाँ पे अप्लाई होता है। 5,180 डेज़, 10,000 किलोमीटर, 665 दिन यानी कि 1 साल, और 15,000 किलोमीटर 540 डेज़। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दिस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको कुछ भी पूछना है रॉयल एनफील्ड के बाइक के बारे में या किसी भी बाइक के बारे में, प्राइस जानना है, किसी भी सिटी का जानना है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर से रिप्लाई करता हूँ हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।